हेलो बच्चों, आज जुड़ जाइए आप सभी लोग। क्लास 11th का ये लेक्चर है, पहला लेक्चर है क्लास 11th के बच्चों के लिए है ये सिर्फ। और इसका ये डायमेंशन है। क्लास 12th में भी ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी आती हैं, तो उनकी भी डायमेंशन निकालने के लिए हम इस लेक्चर को देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक लेक्चर है, डायमेंशन एनालिसिस है। तो डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, इसके पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी हिंदी में इसको बोलते हैं भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी आर डेट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। हम हिंदी में कह सकते हैं कि भौतिक राशि ऐसी राशियां होती हैं जिसे मापा जा सकता है। मतलब फिजिक्स में जितने भी टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि चाल, दूरी, विस्थापन, विद्युत धारा, जितनी भी चीजें पढ़ते हैं, जो भी हम लोग अभी तक क्लास 9th और 10th में फिजिक्स में जितने भी हेडिंग पढ़े होंगे, जैसे बल के बारे में पढ़े होंगे, तो बल भी क्या है, एक भौतिक राशि है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। रेखीय संवेग पढ़े होंगे तो वो भी क्या है, एक भौतिक राशि है। यानी फिजिक्स में जितनी भी टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं। और इसको डिफाइन कैसे किया गया है, फिजिकल क्वांटिटी आर दैट क्वांटिटी विच कैन बी मीजर, जिसे हम माप सकते हैं, जिसे मीजर कर सकते हैं, जिसे माप तौल कर सकते हैं, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मतलब भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिसे मापा जा सकता है। मापा जा सकने का मतलब, जैसे कि हम तेज बोल रहे हैं तो इसको भी मेजरमेंट किया जा सकता है, तो डेसिबल में, ठीक है, साउंड का जो यूनिट होता है। हम अच्छा कितना अंदर से कितना खुशी है, कितना दुखी है, क्या इसको आप मेजर कर सकते हैं, क्या नाप सकते हैं? नहीं, आप ये पता नहीं लगा सकते कि हम अंदर से कितना खुश हैं या कितना दुख है। हैप्पी और सैडनेस, हैप्पीनेस और सैडनेस को मेजर नहीं किया जाता, इसलिए फिजिक्स का पार्ट नहीं आएगा। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी कहलाती है जिसको सिर्फ और सिर्फ मेजर किया जा सके। जिसको हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। फिजिकल क्वांटिटी आर दैट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। भौतिक राशि वे राशियां होती हैं जिसे मापा जा सकता है। ठीक, अब ये भौतिक राशि कितनी होती है सर? बहुत ढेर सारी भौतिक राशि होती है, 1000 2000 की संख्या में होती हैं। अगर हम लोग पीएचडी लेवल तक चल गए, जिसको पढ़ रहे हैं, सारी भौतिक राशि हैं। वैद्युत फ्लक्स भौतिक राशि है, वैद्युत विभव भौतिक भौतिक राशि है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा भौतिक राशि है। ये सब सारी क्या है, भौतिक राशि है। तो ये भौतिक सारी भौतिक राशि को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज किए हैं बच्चों। एक पार्ट बोले हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी पार्ट है जो वो है डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब एक पार्ट है मूल राशियां और दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, हिंदी में बोल सकते हैं कि भौतिक राशि को दो भाग में वर्गीकृत किया गया है, दो भाग में बांटा गया है। एक मूल राशियां, दूसरा व्युत्पन्न राशियां। तो ये मूल राशि क्या होता है बच्चों? मूल राशि नाम ही से जैसा पता चल रहा है, नाम से ही हम लोग देख पा रहे हैं कि नाम में ही लिखा हुआ है क्या, मूल। मतलब मूल या फंडामेंटल है, ये मूल है। मतलब ऐसी भौतिक राशि जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, वो मूल राशियां कहलाती हैं। मतलब वो स्वतः खुद पर डिपेंड करती हैं, उसे मूल राशियां कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी आर दैट क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर क्वांटिटी, जो किसी भी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। हमारी सेंस में इसको कर सकते हैं, हम अपनी भाषा में अगर इसको बोले कि हम किस तरीके से समझे हैं, तो हम बोल सकते हैं ऐसा जिसका कोई सूत्र नहीं होता है। जैसे बोले लंबाई, लंबाई का क्या फार्मूला होता है, कोई फार्मूला नहीं होता है। समय, समय का क्या फार्मूला होता है, कोई फार्मूला नहीं होता है, जिसका कोई सूत्र नहीं है। जैसे बल, तो बल बराबर क्या हुआ, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल का एक फॉर्मूला हो गया ना, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान कैसी राशि है, मूल राशि है। बल कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। त्वरण कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। मतलब जिसका सूत्र न बन पाए। जैसे कि अब कुछ जो मूल भौतिक राशियां हैं, जो मूल राशियां हैं उसको डिफाइन कर दिया गया है कि कितनी मूल राशियां हैं। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, 7 मूल राशियां हैं टोटल। 7 से ज्यादा मूल राशि नहीं है, टोटल 7 मूल राशि है। और उसको छोड़ के बाकी जितनी भी भौतिक राशि फिजिक्स में है सब व्युत्पन्न भौतिक राशि हैं, सब डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो व्युत्पन्न राशियां क्या कहलाती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या कहलाती हैं? ऐसी क्वांटिटी, ऐसी राशियां जो अन्य राशि पर निर्भर करती है, या ऐसी राशियां जो मूल राशि पर निर्भर करती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी आर दैट क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी या विच डिपेंड्स अपॉन अदर क्वांटिटी।
ठीक, डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। मूल राशियां ऐसी राशियां होती हैं जो किसी पर निर्भर नहीं करती और फंडामेंटल, इसको फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। और व्युत्पन्न राशियां ऐसी राशि होती है जो मूल राशि पर क्या करती है, निर्भर करती है। आइए हम लोग एग्जाम्पल देख ले कि मूल राशि क्या होती है। मूल राशि का अगर हम एग्जाम्पल देखें कि कितनी मूल राशि होती है, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। टोटल कितनी क्वांटिटी होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। और व्युत्पन्न कितनी होती है, अरे व्युत्पन्न ढेर सारी हो गई। व्युत्पन्न क्या, व्युत्पन्न जो फंडामेंटल से मिलकर बनी हुई है सारी की सारी व्युत्पन्न हो गई। बल हो गई, त्वरण हो गई, चाल हो गया, वेग हो गया, रेखी संवेग हो गया, आवेग हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया, जितनी बची हैं सब क्या हो गई, डिराइव। तो जो मूल राशियां हैं वो 7 कौन कौन सी मूल राशियां हैं उनको हम लोग आइए देख लेते हैं कि वो 7 कौन कौन सी मूल राशियां हैं। तो हेडिंग लिखेंगे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन है। पहला अगर हम लोग देखा जाए तो मास है, दूसरा अगर देखा जाए तो लेंथ है, तीसरा अगर देखा जाए तो मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, चौथा देखा जाए तो इलेक्ट्रिक करेंट हो गया, इलेक्ट्रिक करेंट चौथी फिजिकल क्वांटिटी हमारा हो गई इलेक्ट्रिक करेंट। चौथा के बाद पांचवा फिजिकल क्वांटिटी अगर हम बोले तो हो गया हमारा टेम्परेचर। छठवीं की बात करें हम तो हो गया हमारा पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और सातवां की बात करें हम लोग इंटेंसिटी। ये हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटी है, 7 मूल राशियां हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। इसको हिंदी में ये बोलते हैं द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। इसके मात्रक क्या हो गए, इसका मात्रक क्या हो गया, केजी हो गया, इसका मात्रक मीटर हो गया, इसका मात्रक सेकंड हो गया, इसका मात्रक एम्पियर हो गया, इसका मात्रक केल्विन हो गया, इसका मात्रक मोल हो गया, इसका मात्रक कैंडिला हो गया। इसका मात्रक क्या हो गया, कैंडिला। ठीक, अगर इसकी हम बात करें डायमेंशन की, इसका डायमेंशन किस तरीके से लिखेंगे तो इसको हम लोग नेक्स्ट जो स्लाइड होगा उसमें देखेंगे। अगर हम डेराइव्ड क्वांटिटी की बात करें कि डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है, तो डेराइव्ड क्वांटिटी ऐसी डेराइव्ड क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो ये सब क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है। जैसे हम बात करें चाल, तो चाल बराबर क्या हुआ, दूरी बटा समय। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है जी, लेंथ है। डिस्टेंस क्या है, लेंथ है ना। डिस्टेंस क्या है, लेंथ है। और समय क्या है, टाइम है। तो टाइम भी फंडामेंटल है देखो, और लेंथ भी फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल से मिलकर क्या है, ये चाल बना हुआ है। तो चाल क्या हो जाएगा, डेराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। बल की बात करें हम तो बल बराबर क्या है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान भी देखो कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और त्वरण डेराइव्ड है। त्वरण को अगर तोड़ा जाए तो त्वरण हो जाएगा वेग बटे समय। वेग भी क्या है, डेराइव्ड है। उसको तोड़ा जाए तो विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन और समय कैसी हो गई, मूल हो गई। ठीक, तो बल भी कैसी है, डेराइव्ड क्वांटिटी है। रेखी संवेग की बात करें, रेखी संवेग की बात करें
तो वो भी डिराइव्ड है। कार्य की बात करें तो वो भी डिराइव्ड है। ऊर्जा की बात करें वो भी डिराइव्ड है। तो ये सारी की सारी क्या हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं। व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जो मूल राशि पर निर्भर होती है। या हम लोग बोल सकते हैं कि ये 7 मूल राशि को छोड़कर जो भी भौतिक राशि है वो कैसी राशि है? मूल राशि को छोड़कर जो भी भौतिक राशि है वो व्युत्पन्न भौतिक राशि है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग जो मेन हमारा चैप्टर था, जो हमारे चैप्टर का नाम था, उस चैप्टर के नाम पर आते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि अभी तक हम लोग क्लास 9, 10th या उसके पहले भी पढ़ते आए हैं। बल पढ़े, कार्य पढ़े, शक्ति पढ़े, ऊर्जा पढ़े, जितनी चीजों के बारे में पढ़े हैं वो सारी चीज को बोलते हैं भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। ये भौतिक राशि को 2 भागों में डिवाइड किया गया, मूल और व्युत्पन्न। हम इसके बारे में आपको बता दिए। तो ये सारे भौतिक राशियों का जो होता है ये मात्रक होता है। सारी भौतिक राशि का क्या होता है बच्चों? यूनिट होता है। यूनिट के साथ एक टर्मिनोलॉजी क्लास 11th में और डिफाइन हो जाता है जिसको हम कहते हैं डायमेंशन, वीमा, विमी विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस को हम लोग किस तरीके से समझेंगे तो समझिए, ये डायमेंशन एनालिसिस, ये विमी विश्लेषण क्या होता है, इसके परिभाषा को पहले हम लोग समझते हैं कि इसका परिभाषा क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन हम इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इसको हिंदी में आपको समझा देंगे। जो हम बोलेंगे उसको आप राइट कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसका जो डेफिनेशन है लिखा है, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पावर to which the fundamental quantity are raised to express the physical quantity। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हो रहा है कि द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि का, पहले हम लोग तो विमी सूत्र लिखते हैं। विमी सूत्र किसका लिखते हैं? भौतिक राशि का लिखते हैं। भौतिक राशि कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, मूल राशि, मूल भौतिक राशि, और व्युत्पन्न भौतिक राशि। इसी दोनों का हम तो क्या लिखते हैं? विमी सूत्र लिखते हैं। विमी सूत्र इसी का लिखा जाता है, विमी विश्लेषण इसी का किया जाता है। तो डेफिनेशन क्या है? डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि किसी मूल राशियों के घातों के रूप में लिखते हैं। किसी मूल राशि के घातों के रूप में हम लोग उसको क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। मूल राशि के घातों के रूप में उसको एक्सप्रेस करते हैं भौतिक राशि को, उसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशन। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेज्ड। किसी मूल राशियों के को घातों के रूप में, किसी मूल राशियों के घातों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? विमी विश्लेषण कहलाता है। तो कुछ हम लोग टर्मिनोलॉजी का विमी विश्लेषण क्या करेंगे? याद कर लेंगे, जानेंगे। याद क्या कर लेंगे? हम लोग इसको अपने दिमाग में क्या कर लेंगे? फीड कर लेंगे। किस तरीके से फीड करेंगे? कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट क्या है? द डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करेंट, टेम्परेचर। मास को कैपिटल एम से लिख सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास, द्रव्यमान। तो इसका जो विमी सूत्र हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा। लेंथ का क्या हो जाएगा? कैपिटल एल हो जाएगा। टाइम का क्या हो जाएगा? कैपिटल टी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करेंट का क्या हो जाएगा? कोई कोई बुक आई लिखता है, कोई कोई बुक ए लिखता है। क्योंकि करेंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो आई लिख देता है, और ए एम्पियर उसका यूनिट है तो उसको ए लिख देता है। टेम्परेचर को कोई कोई गोला बना के ऐसे करके एच से रिप्रेजेंट करते हैं कोई कोई बुक, और कोई कोई इसको कैपिटल के से लिख देते हैं, इसके यूनिट से, जो केल्विन क्या है? ये रिप्रेजेंट करने का क्या है? एक फॉर्मेट है, एक तरीका है। लेंथ, लेंथ की जगह कहीं ब्रीथ आ गया तो सर क्या होगा? अरे ब्रीथ को भी तो डिस्टेंस में ही मेजर करोगे तो उसका भी एल हो जाएगा। कहीं डिस्टेंस आ गया तो उसका भी एल, कहीं डिस्प्लेसमेंट आ गया तो उसका भी एल। सबका जो लेंथ है सबका क्या होगा? एल होगा। ठीक, ये हमारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ये हमारा क्या था? तरीका। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि अब डायमेंशन, किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे हम लोग लिखेंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। जैसे कि हम अगर पहले एग्जाम्पल की बात करें, हम लोग बोले एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का डायमेंशन लिखना है
तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए लंबाई को भी लेंथ में मेजर करेंगे और चौड़ाई को भी किसमें नापेंगे, लेंथ में नापेंगे। तो लेंथ लेंथ क्या हो गया, लेंथ का स्क्वायर हो गया। तो क्षेत्रफल का जो डायमेंशन हुआ वो L2 हुआ। लिखेंगे स्क्वायर लेकिन अपने मुंह से बोलेंगे L2, उसको क्या बोलेंगे, L2। दूसरी बात अगर हम करें आयतन, क्या बात करें, आयतन की, ठीक, जिसको वॉल्यूम बोलेंगे। आयतन क्या हो गया बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। एल 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 क्या हो गया बच्चों, L3 हो गया। ये हमारा हो गया आयतन का क्या, विमीय सूत्र। इसी तरीके से तीसरा हम बात करें, अगर हम बात करें तीसरा घनत्व की, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हम घनत्व का विमीय सूत्र पढ़ने के लिए घनत्व का फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला ही नहीं याद है तो कभी जीवन में उसका विमीय सूत्र नहीं लिख पाएंगे। फार्मूला याद होना चाहिए, मात्रक याद होना चाहिए। दोनों में से कुछ चीज अगर कुछ भी चीज नहीं याद है तो नहीं लिखा पाएगा। कोई ना कोई एक चीज क्या करना चाहिए, याद ही रहना चाहिए। तो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अब बटे में आयतन, द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान क्या हो गया, कैपिटल M हो गया, और आयतन अभी ऊपर निकाले L3 हो गया। पावर के फॉर्म में लिखना है, नीचे है तो इसको ऊपर लेते जाएंगे, ये M हो गया, ये नीचे से ऊपर लेते गए तो L माइनस क्या हो गया, 3 हो गया। ML-3 हो गया हमारा किसका, घनत्व का। चौथी बात अगर हम करें घनत्व के बाद हम चाल की बात करें कि चाल का क्या होगा, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटा समय। दूरी को भी किसमें मेजर करेंगे, लंबाई में मेजर करेंगे। तो दूरी का क्या हो गया, L हो गया, और समय का क्या हो गया, T हो गया। T को नीचे से ऊपर लेते जाएंगे तो क्या हो गया, LT माइनस चाल। वेग की अगर इसी में बात करें तो चाल और वेग दोनों क्या हैं, दोनों का जो डायमेंशन होगा, दोनों का जो विमीय सूत्र होगा वही होगा। केवल वो एक की जगह क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा। वेग की जगह क्या आ जाएगा, विस्थापन। चाहे दूरी हो चाहे विस्थापन हो, दोनों को नापोगे तो लंबाई में ही नापोगे कि दोनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। पांचवी बात अगर हम करें कि त्वरण का क्या होगा सर, तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय। वेग का क्या है, जस्ट अभी ऊपर निकाले हो LT-1, और समय का क्या है जी, T है। यहाँ T की घाते नीचे 1 है और ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया, LT-1, LT-1 हो गया। ठीक, त्वरण का ये हो गया। आगे बढ़े हम पांचवा के बाद छठवां नंबर, अगर हम बल की बात करें कि बल का क्या होगा, तो बल बराबर होता है क्या, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को कैसे प्रदर्शित करेंगे, M से, और त्वरण का भी निकाले हो LT-2, MLT- क्या हो गया, 2 हो गया। इसी तरीके से बल के बाद हम कार्य की बात करें तो कार्य का भी सूत्र याद होना चाहिए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी भौतिक राशि का अगर सूत्र नहीं याद है तो खत्म कहानी, ठीक। तो सूत्र याद रहना चाहिए। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अभी बताए थे चाहे दूरी हो चाहे विस्थापन हो, दोनों को लंबाई में मेजर करेंगे, दोनों को लेंथ में मेजर करेंगे। तो विस्थापन का हो गया L, और बल का वो ऊपर निकाले हो, तो ऊपर बल का निकाले हो तो क्या हो गया, MLT-2, और इसका क्या हो गया L। इसको बढ़िया से लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, ML2T-2। ये हो गया हमारा क्या, कार्य। ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा क्या है सर, ऊर्जा एक तरीके का कार्य ही है। हमारे अंदर ऊर्जा है तभी हम कार्य कर पा रहे हैं, तभी हम पढ़ा पा रहे हैं। मतलब जो कार्य का विमीय सूत्र होगा वही ऊर्जा का विमीय सूत्र होगा, वही ऊर्जा का विमीय सूत्र, वही गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र, वही स्थितिज ऊर्जा का विमीय सूत्र। जो भी जितनी भी ऊर्जा है सबका विमीय सूत्र क्या होगा, सेम होगा। तो कार्य का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र क्या है, ऊपर अभी निकाले हो, ML2T-2, ML2T-2। कार्य वाला ही विमीय सूत्र किसका हो जाएगा, ऊर्जा का हो जाएगा। नौवीं बात अगर हम करें दाब की बात करें तो दाब का विमीय सूत्र लिखने के भी लिए क्या याद रहना चाहिए, दाब का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। दाब का फॉर्मूला क्या है, बल बटे क्षेत्रफल है, बल बटे क्षेत्रफल है। बल का क्या हो गया, ऊपर अभी निकाले MLT-2, क्षेत्रफल क्या हो गया, L2 हो गया। एक L से एक L क्या हो गया, कट गया, बचा नीचे L की घात 1, वो नीचे से ऊपर गया तो L की घात हो गया क्या, -1, तो हो गया M L की घात -1
टी की घात क्या, ठीक, ये दाब का हो गया। और भी बहुत ढेर सारी भौतिक राशि है, सारी भौतिक राशि को हम लिख लिख कर सबका विमीय सूत्र लिख सकते हैं, लेकिन वो भौतिक राशि के बारे में तुम जान ही नहीं रहे हो, उस भौतिक राशि के बारे में समझ ही नहीं रहे हो, तो उसका विमीय सूत्र लिखने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग धीरे धीरे 11th के जब आगे चैप्टर शुरू करेंगे, जैसे कि पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्था, प्रतिबल, विकृति। प्रत्यास्था हमारा एक चैप्टर ही है क्लास 11th में, पृष्ठ तनाव एक चैप्टर का ही नाम है, श्यानता एक चैप्टर का ही नाम है। ये सब चैप्टर जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो उस समय उसका डायमेंशन वहां पे हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे बच्चों। जैसे कि कह दिया कि प्रत्यास्था, प्रत्यास्था का विमीय सूत्र बताओ, प्रत्यास्थता। प्रत्यास्था के बारे में नहीं जान रहे हो, अब हम तो जान रहे हैं, लिख देंगे कि प्रत्यास्था का सूत्र होता है प्रतिबल बटे विकृति। अब ना प्रतिबल जान रहे हो ना विकृति जान रहे हो, तो कहां से प्रत्यास्था का विमीय सूत्र लिख दोगे। तो प्रतिबल देखो क्या होता है, प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल अभी देख रहे हो दाब का भी होता है, मतलब दाब का भी होता है, मतलब क्या हो गया, प्रतिबल का भी विमीय सूत्र वही हो गया जो दाब का होता है। प्रतिबल का दाब का विमीय सूत्र क्या निकाले हो बच्चों, ml-1 t-2, ये प्रतिबल का विमीय सूत्र निकाले हो। तो वही विमीय सूत्र किसका हो गया, जो दाब का है वही क्या हो गया, प्रतिबल का हो गया। दाब और प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या होता है, एक होता है। ऐसे भी हमको क्या करना है, याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी दो ऐसी भौतिक राशि हैं जिसका विमीय सूत्र क्या होता है, एक ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबल और दाब का विमीय सूत्र क्या होता है, एक होता है। और दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि कार्य और ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, एक होता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, प्रत्यास्था का सूत्र हो गया प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल तो ऊपर निकाल लियो, अब विकृति ही नहीं जानते क्या होता है। विकृति जब प्रत्यास्था चैप्टर पढ़ते तो उसमें समझते हैं। तो विकृति का जो सूत्र होता है वो विकृति होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। अब लंबाई में वृद्धि को भी किससे डिनोट करेंगे, किससे इसका भी मिशन लिखेंगे, एल। और प्रारंभिक लंबाई भी एल, एल एल चला गया। तो हम लोग बोल सकते हैं विकृति कैसी राशि है, विमाहीन राशि। विकृति का कोई भी क्या होता है, विमा नहीं होता है। कोण भी एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका कोई विमा नहीं होता। कोण और विकृति का कोई भी विमा नहीं होता है। ठीक, अब देखो ध्यान से, विकृति का कोई विमा नहीं होता और प्रतिबल का विमा क्या होता है, ऊपर लिखे हैं ml-1 t-2, प्रतिबल का विमा लिखा हुए हैं और विकृति का कोई भी विमा नहीं होता है। तो प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या आ गया, ml-1 t-2। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रतिबल का, प्रत्यास्था का और दाब का, तीनों का विमीय सूत्र क्या होता है, एक ही होता है। कह सकते हैं हम लोग विकृति का, कोण का विमा ही नहीं होता। कोण को देख लेते हैं क्यों विमा नहीं होता है। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या है, लंबाई है, उसको भी एल नापोगे, त्रिज्या क्या है, एल नापोगे, इसको भी एल और एल चला गया, ये भी क्या हो गया, विमाहीन, विमाहीन। ऐसी जितनी भौतिक राशि हैं, सारी भौतिक राशि का बच्चों हम विमीय सूत्र लिख सकते हैं, लेकिन वो भौतिक राशि के बारे में जानना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा। वो धीरे धीरे वो चैप्टर आएगा बच्चों, तो उस भौतिक राशि को तुम लोग क्या करोगे, समझ लोगे। देखो अगर कहो तो हम पृष्ठ तनाव का लिख दें। पृष्ठ तनाव का अगर कहा जाए कि सर पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होगा, लो देख लो कि पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होगा। फार्मूला पहले याद रहना चाहिए, पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। तो बल का फार्मूला तो याद है, विमीय सूत्र भी अभी पीछे निकाले हैं, mlt-2। लंबाई कितना है, एल से एल चला गया, लो mt-2 आ गया, mt-2 आ गया। किसका, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र हो गया हमारा mt-2। आवृत्ति का विमीय सूत्र अगर पूछा जाए कि आवृत्ति का विमीय सूत्र क्या होगा, तो आवृत्ति का विमीय सूत्र कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से। आवृत्ति का विमीय सूत्र, आवृत्ति का फॉर्मूला शायद तुम लोग जानते होंगे। आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति बराबर हो जाएगा 1 बटा आवर्त काल, 1 बटा आवर्त। आवर्त काल क्या है, समय है, 1 बटा टी। तो 1 बटा टी, तो 1 बटा टी में टी क्या हो गया, ऊपर चला गया, और टी जब ऊपर चला गया तो टी के पावर -1।
आवृत्ति का ही ऐसे ही करके बच्चों हम लोग ढेर सारी भौतिक राशि का भी मीन सूत्र लिख सकते हैं। लेकिन जब वो भौतिक राशि के बारे में हम आगे पढ़ाएंगे, जो चैप्टर पढ़ाएंगे उस चैप्टर का डायमेंशन उसी चैप्टर में आगे लिखेंगे। अभी जितनी भी हम डायमेंशन करवाए हैं, जितनी भी भौतिक राशि के बारे में लिखवाए हैं, उसको अच्छे से लिखकर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जब हम लोग विमाओं का उपयोग पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ डायमेंशन पढ़ेंगे, तो ये सारी भौतिक राशि का क्या होगा, उसमें उपयोग होगा। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल देखेंगे। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।